हाँ तो भाई जय हिंद दोस्तों। हम ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। और ट्रायंगल्स चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ ली थी बीपीटी थ्योरम, उसका कन्वर्स पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है। और एंगल क्राइटेरिया जो हमारा होता है किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करने का, उसके बारे में हमने देख लिया था। आज की क्लास में हमें दो क्राइटेरियाज और एंगल तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके। आज की क्लास में हम साइड और साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, इन दोनों के ही हम सबसे पहले तो भाई प्रूफ देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार पहले आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि साइड क्राइटेरिया का मतलब क्या है। तो जैसे सपोज अपने पास एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक मतलब बता देता हूँ, फिर इसका प्रूफ देख लेंगे। ये ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अगर तो हमारे इन दो ट्रायंगल्स में ये कंडीशन बन रही है, क्या कंडीशन, कि ए बी अपॉन में पी क्यू अगर तो इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर के, और वो भी इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। बात समझ में आ गई। अगर ये बाय ये इक्वल है ये बाय ये के, और वो इक्वल है ये बाय ये के, तो हम क्या बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं भाई, सिमिलर हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अच्छा दूसरी चीज़ भाई, दूसरी चीज़ ये देखो आप कि साइड क्राइटेरिया इसके अंदर क्या है। जैसे सपोज यही दोनों ट्रायंगल्स हैं अपने पास, और इसके अंदर क्या होता है ना कि इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि सपोज इसके अंदर क्या है, अगर तो अपने पास ए बी बाय पी क्यू इक्वल है सपोज बी सी बाय में क्यू आर के, तो क्या देख लिया हमने, ये बाय ये इक्वल है ये बाय ये के। अब आप खुद बताओ इस और इसके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी। और ये बाई ये के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल क्यू। तो एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल होना पड़ेगा, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिला एक साइड एंगल और दूसरी साइड, एक साइड एंगल और दूसरी साइड। तो ये वाला क्राइटेरिया भी क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया हो गया ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा। यहाँ पर ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हमारे कॉन्ग्रेंट वाले पार्ट में होना ज़रूरी होता था। यहाँ पर साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो एक बार ये तो इसका बेसिक मतलब हो गया। एक बार छोटे छोटे क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक बार हम देख लेते हैं, ताकि ये जो बेसिक मतलब है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, और जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो हम फिर करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो भाई ये एक ट्रायंगल है और ये साथ में इसके एक और ट्रायंगल बना रखा है। ठीक है, ये 2.5 है, ये 2 है और ये 3 है। ए बी सी है इसका नाम, और इसका नाम है पी क्यू आर, और इसके अंदर ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब आप बताओ कि ये सिमिलर है या नहीं है। देखो भाई ये बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, कैसे है, इसको आप थोड़ा सा रोटेट करके देखो। जब आप इसको हल्का सा रोटेट करोगे तो आप पाओगे 2 को 2 टाइम्स करा तो 4 आ गया। फिर जब हम इससे इधर घूमें 2.5 को 2 टाइम्स किया तो 5 आ गया, और 3 को 2 टाइम्स किया तो 6 आ गया। तो यहाँ पर जो साइड्स हैं वो क्या हो रही हैं, प्रोपोर्शनल हो रही हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, और अच्छा यहाँ पर नाम का बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो रहा है किसके, क्यू आर पी के। ट्रायंगल क्यू आर पी के, देखो कैसे, ए बी किसके साथ जा रहा है, क्यू आर के। ए बी किसके साथ जा रहे हैं यहाँ पर, क्यू आर के। बी सी किसके साथ जा रहे हैं यहाँ पर, आर पी के। तो बी सी किसके साथ जा रहा है, आर पी के। और लास्ट ए सी फर्स्ट और लास्ट टर्म किसके साथ है, क्यू पी के। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा लिखने का, मैं लास्ट क्लास में भी आपको स्ट्रेस दे रहा था कि लिखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से आप यहाँ पर लिखते हो भाई। ठीक है,
और देख लेते हैं एक एग्जांपल। देखो भाई, इससे मतलब बेसिक मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और हैं तो किस क्राइटेरिया से हैं। तो एक ट्रायंगल देखो ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है। इसके अंदर ये 2.7 है, ये 3 है और ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है। ABC है सपोज है, और ये PQR है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई भी क्राइटेरिया फॉलो होता हुआ दिख नहीं रहा कि ये किसी भी सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हो। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर नहीं है। ठीक है। अगर मैं देखूँ 2.7/4 कुछ और होता है, 2/5 कुछ और होता है, 3/6 कुछ और होता है। अगर और कहीं भी जाके देखें 2.7/5 देख लें, 2/6 देख लें, 3/4 देख लें, तो भी बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। और देख लेते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल को ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है, देख लेते हैं। तो 2.5 है, 70 डिग्री है, और ये 5 है। और ये दूसरा ट्रायंगल है, Q है, P है, ये 5 दिया है, ये 70 डिग्री दिया है, ये 10 दिया है, ये R दिया है, N है और L है। अब ये देखो भैया, यहाँ पर देखो 2.5 का 5 हो गया, मतलब डबल हो गया, 5 का 10 हो गया, ये भी डबल हो गया। ये मत देखो आप कि किस तरफ है, वो हम नाम को सिमिलर करते हुए वो चीज़ हम मैनेज कर लेंगे। ये M है, MNL है। ठीक है भाई। और ये क्या है, PQR है। तो आप एक चीज़ समझो, और एक चीज़ और भी समझो आप यहाँ पे, ये साइड है, ये साइड है, और इसके बीच में एंगल है। ये साइड है, ये साइड है, और इसके बीच में क्या है, एंगल है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि MN अपॉन में QP जितना है, यानी कि 1/2, उतना ही ML अपॉन में QRP है। और एंगल M जो है वो एंगल Q के इक्वल है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगल LMN है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है ट्रायंगल RQP के। देखो कितने सही तरीके से लिखा गया है। LM जो है वो RQ के साथ जा रहा है, LM जो है वो RQ के साथ जा रहा है, 5 का 10 हो रहा है। ठीक है। फिर आप देखो जो एंगल M है और जो एंगल Q है, दोनों बीच में है और ये दोनों इक्वल भी है। ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़, जो MN है वो QP के इक्वल है, जो MN है वो QP के इक्वल है, सॉरी प्रोपोर्शनल है। MN किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, QP के। 2.5 से कितना हो गया भाई, 5 हो गया। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक और देखते हैं, इससे थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। लास्ट है ये, इसके बाद सीधा प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको, किसके, इन दोनों थ्योरम्स के। देखो भाई, ये दिया है ABC, इसमें ये दिया है 80, ये दिया है 2.5 और ये दिया है 3, ये दिया है DFE, ये दिया है 6 और ये दिया है 5 और ये दिया है 80। अब हो सकता है इन दोनों को देख के आपको ये लगे कि ये 2.5 से 5 हो गया, ये 3 से 6 हो गया, और एंगल भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एंगल है, ये मैंने अभी अभी क्या बोला था कि जब हम साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे तो एंगल शुड बी इन द मिडल ऑफ किसके, दो साइड्स के, जो कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ये जो 80 है ये इसके और इसके बीच में था, पर इसकी वैल्यू तो हमको नहीं दी, हमको किसकी वैल्यू दी है, BC की वैल्यू दी है। यहाँ पर ठीक है, ये जो 80 एंगल है ये इसके और इसके बीच में, अगर तो ये 3 यहाँ लिखा होता, अगर तो ये 3 यहाँ की बजाय यहाँ लिखा होता, तो हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते थे, पर अभी नहीं बोल सकते भाई। ठीक है। तो ये बेसिक मतलब मैंने आपको बता दिया कि सिमिलैरिटी का, कि कैसे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं यूजिंग एंगल क्राइटेरिया, जो कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था। आज की क्लास में मैंने अभी अभी क्या डिस्कस किया है कि साइड क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का किस तरीके से इस्तेमाल करके हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। एक बार इनका प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ डायरेक्टली पेपर में आता है। तो पहले साइड का देख लेते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इन टू ट्राइंगल्स
in two triangles if the ratio if the ratios of corresponding sides of a triangle are equal. रेशियो इक्वल हो रहा है अगर, तो ठीक है, इन टू ट्राइंगल्स इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल लिखना चाहिए, ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and sides are, अच्छा, and triangles are similar. तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड भाई, अब ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल बना देता हूँ, एक ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है ABC, और दूसरा ट्राइंगल है PQR। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है भाई, PQR, ठीक है, PQR। यहाँ पर देखो गिवन क्या है, गिवन है हमको, गिवन है भाई AB अपॉन में PQ इक्वल है किसके, ये इक्वल है AC अपॉन में PR के, और वो इक्वल है BC अपॉन में QR के। और इसके बाद टू प्रूव क्या है, प्रूव हमको ये करने के लिए बोल रहे हैं क्या, कि एंगल A को इक्वल बता दो P के, एंगल B को इक्वल बता दो Q के, और एंगल C को इक्वल प्रूफ कर दो R के। अगर तो ये अपने को पता है तो कोई नहीं, देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एक काम करो जी, आप पॉइंट्स मार्क कर लो, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पर। देखो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई है, पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहा मैं, कि एक पॉइंट यहाँ पर हमने लगाया M और यहाँ पर एक पॉइंट लगाया N, और इस लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये पॉइंट M और N इस तरीके से लगाए गए हैं कि जितनी AB की लेंथ थी उतनी ही मैंने PM की भी लेंथ रखी है। ये कंस्ट्रक्शंस में है, AB की जितनी लेंथ थी उतनी ही मैंने PM की भी लेंथ रखी है, और जितनी AC की लेंथ थी उतनी ही मैंने PN की लेंथ रखी है, ठीक है। ये दो चीज़ हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कैसे हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। देखो भाई, हमको ये पता है, गिवन से ये पता है, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। AB बाय में PQ वी नो इज इक्वल टू AC बाय में PR। अभी अभी देखो हमने AB को किसके इक्वल बनाया, PM के इक्वल बनाया, तो AB की जगह मैं PM लिख सकता हूँ। इट इम्प्लाइज PM बाय में PQ इज इक्वल टू AC को किसके इक्वल रखा है हमने, PN के इक्वल रखा है, तो यहाँ पर मैं PN कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये PR हो जाएगा। अच्छा मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, मैं यहाँ पर कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पैरेलल करने से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करूँगा ताकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्राई हम कर रहे हैं, देखते हैं अभी कैसे हम सक्सेस हो पाते हैं, नहीं हो पाते, सक्सेसफुल सॉरी, हो पाते हैं नहीं हो पाते। तो PM बाय में PQ PN बाय में PR के इक्वल हमारा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को आप एक चीज़ बता दो, क्या चीज़ बताओगे, कि
मेरे को इसको अगर मैं इस फॉर्म में ले आऊँ कि पी एम बाय में एम क्यू पी एन बाय में एन आर की फॉर्म में ले आऊँ तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? कन्वर्स ऑफ बी पी टी से मैं क्या लिख पाऊँगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैं कर दूँ यहाँ पर रेसिप्रोकल। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखना कि कैसे किया आपने ये। आपने ये ऐसे किया है कि ए बी पी एम के इक्वल है और ए सी पी एन के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो बस रिप्लेसमेंट करिए। यहाँ पे अब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल यहाँ पर किया पी आर बाय में पी एन। और अब क्या कर रहा हूँ? वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। दोनों में से मैंने वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो क्या हो रहा है, पी क्यू माइनस पी एम अपॉन में पी एम इक्वल हो जाएगा किसके? पी आर माइनस पी एन अपॉन में पी एम के। देखो भाई, पी क्यू में से पी एम चला गया, क्या बचा? एम क्यू या क्यू एम अपॉन में पी एम। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। और पी आर में से पी एन चला गया, पी आर में से पी एन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? एन आर अपॉन में पी एन। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर हो गया ये बाय ये पी एम सॉरी एम क्यू बाय में पी एम क्यू बाय में पी एम इक्वल है किसके? एन आर बाय में पी एन के। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या रिज़ल्ट लिख सकता हूँ? ये रिज़ल्ट लिख सकता हूँ कि एम एन जो है वो क्या है? पैरेलल है किसके? क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्योंकि ये रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अगर तो ये लाइंस पैरेलल हो गई, देखो अब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एज एम एन पैरेलल है किसके? क्यू आर के। एज एम एन पैरेलल है किसके? क्यू आर के। तो इसका मतलब क्या है? एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल एम से मतलब है मेरा पी एम एन। क्या मतलब है? पी एम एन मेरा मतलब है यहाँ से, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। अच्छा, लिख तो दिया ही है, मैं मार्क लगा देता हूँ। तो एंगल Q जो है वो एंगल M के इक्वल मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने यहाँ से निकाला है। मैं यहाँ पर से देखो क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल PQR। देखो एंगल P तो एंगल P के बराबर है ही कॉमन, ठीक है। और एंगल M जो है वो किसके बराबर हो गया? एंगल Q के बराबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ PMN जो है वो सिमिलर है किसके? PQR के। और अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर हैं, अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, PM बाय में PQ इक्वल है किसके? PN बाय में PR के। और ये इक्वल है किसके? MN बाय में QR के। करस्पॉन्ड इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था एंगल एंगल वाली थ्योरम में। पी एम बाय में पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी एन बाय में पी आर के, और ये इक्वल हो जाएगा एम एन बाय में क्यू आर के। करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने क्या कर दिया? प्रोपोर्शनल कर दिया। अच्छा भाई, पी एम की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी बाय में पी क्यू। पी एन की जगह भी मैं लिख सकता हूँ ए सी बाय में पी आर। और एम एन की जगह मैं कुछ नहीं लिख सकता, एम एन ही लिखना पड़ेगा भाई इसकी जगह। तो अगर मैं गिवन वाली इक्वेशन यानी कि इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करूं तो ए बी बाय में पी क्यू, ए बी बाय में पी क्यू, ए सी बाय में पी आर, ए सी बाय में पी आर, बी सी बाय में क्यू आर, एम एन बाय में क्यू आर, कोई बात नहीं। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर इसके इक्वल है, पर ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पर इसके इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये ही इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि बी सी बाय में क्यू आर जो है वो इक्वल है किसके? एम एन बाय में क्यू आर के। क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मेरे को मिलता है, बी सी किसके इक्वल है? एम एन के इक्वल है। बस यही मेरे को चाहिए था भाई। देखो कैसे, अब मैं देखो कैसे लिखता हूँ, इन ट्राइंगल
ABC एंड ट्रायंगल PMN। ए बी तो देखो इक्वल है ही किसके, PM के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। BC इक्वल हो गया MN के, अभी अभी किया देखो यहाँ पर, ठीक है। और AC इक्वल है किसके, PN के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। तो ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PMN के। अगर तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या आप मेरे को ये बात बता सकते हो कि एंगल B जो है वो एंगल M के इक्वल हो जाएगा। अगर तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है तो B और M क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। B और M क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो एंगल जो हमारा P है वो A के इक्वल हो जाएगा। तो देखो A और P तो हमने कर दिए इक्वल। अच्छा, अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि यहाँ से हमने ये कहा था कि देखो यहाँ पे लिखा भी है M Q के इक्वल है और अब M B के भी इक्वल हो गया। तो इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज 3 और इसको 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 में क्या बोल सकता हूँ कि एंगल जो है अपना कौन सा B, वो एंगल Q के इक्वल है। समझ रहे हो? अब दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा तो ऑटोमेटिकली ही इक्वल हो जाएगा। समझ गए भाई? तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार और देखो, दो बार और देखो और फिर इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें लिखी नहीं है क्योंकि अगर होच पोच हो जाता पूरा, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स इस तरीके से नहीं लिखा, रेसिप्रोकल यहाँ पे किया नहीं लिखा, ठीक है। वो बातें आप खुद लिख लेना, जैसे कि ये कॉमन है नहीं लिखा, एंगल M और Q इक्वल हो रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 ये नहीं लिखा। ये सारी बातें आप थोड़ा सा खुद लिख लेना, ठीक है। बाकी मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको अभी नहीं आया तो एक बार आप प्लीज़ दोबारा देखो, आपको पक्का आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हम अगली थ्योरम को देखते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये वाली थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी है साइड 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 थी। अब हम देख रहे हैं साइड एंगल साइड का क्या प्रूफ है, ठीक है। तो देखो भाई, साइड एंगल साइड में ये बोलते हैं इफ इन टू ट्राइंगल्स अ पेयर ऑफ corresponding sides is proportional है and the including angle is equal। साइड्स क्या है, एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, और इंक्लूडिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। एंड द इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल, देन दी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। पीछे भी हमने सिमिलर करने के लिए किया था ये पूरा, अभी भी हम सिमिलर कर रहे हैं। पहले क्या कहा था कि इफ इन टू ट्राइंगल्स इफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो रही हैं या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देन दी एंगल्स आर इक्वल एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सेम काम हम यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे, ये तो आसान है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम जल्दी से, सेम करेंगे। एक ABC ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक बड़ा PQR कर लेते हैं, सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सारा काम सेम है। ABC PQR गिवन में ऑफ कोर्स डिफरेंट है। यहाँ पर गिवन क्या है, एक पेयर ऑफ, यानी कि AB अपॉन में PQ इक्वल हमको दे रखा भाई इन्होंने किसके, AC बाय में PR के, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। टू प्रूव किया है इसके अंदर, इसके अंदर टू प्रूव ये है कि कोई भी एक एंगल और इक्वल कर दो, या फिर ये तो है ही, एक BC बाय में QR कर दो तो भी बात बन जाएगी। कोई भी एक चीज़ कर दो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल B और Q को इक्वल करना है
अगर ए और पी तो गिवन ही है, बी और क्यू भी हो जाएंगे, तो बस अपना काम हो ही गया, एंगल एंगल से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं भाई। तो एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं मार्क लगा लेता हूँ। ये दोनों इक्वल गिवन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर भी सेम, एक पॉइंट यहाँ पर M, एक पॉइंट यहाँ पर N। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो, और ये इस तरीके से MN प्लॉट किए गए हैं कि AB जो है वो PM के इक्वल हो जाए और AC जो है वो PN के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट हो जाएगा थोड़ा, इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, यही कर लेते हैं पहले। ठीक है, कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN, AB जो है वो PM के इक्वल है, गिवन है, सॉरी बाय कंस्ट्रक्शन है। एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, गिवन है। और जो AC है वो किसके इक्वल है, PN के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल PMN के। ठीक है, अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो आप मेरे को बताओ क्या एंगल B एंगल M के इक्वल हो जाएगा, ये जो भी एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। एक कहानी हमारी यहाँ पर हुई पूरी। अब दूसरा पार्ट इसका करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। गिवन है ये पार्ट, तो AB बाय में PQ इक्वल गिवन है हमें किसके, AC बाय में PR के। AB की जगह मैं PM लिख सकता हूँ, PM बाय में PQ, और AC की जगह क्या लिख सकता हूँ, PN बाय में PR। रेसिप्रोकल PQ बाय PM और यहाँ पर PR बाय PN। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 1। ऐसा क्यों किया रेसिप्रोकल, क्योंकि PM और PN को मैं बचाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इससे बचाने से होगा क्या, क्योंकि PM और PN BPT में यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, PQ यूज़ नहीं हो सकता, तो PQ माइनस PM अपॉन में PM इज इक्वल टू PR माइनस PN अपॉन में PN। ठीक है भाई, तो PQ में से PN सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट इम्प्लाइज के थोड़े साइन यूज़ करो। ठीक है, ये CPCT से हुआ है, सब लिख दो पूरा सब कुछ। इट इम्प्लाइज PQ माइनस PM, PQ में से PM चला गया तो MQ बच गया अपॉन में PM, और PR में से PN चला गया तो यहाँ पे बच गया NR, और यहाँ पर क्या है, PN हो गया। तो MQ बाय में PM, NR बाय में PN। तो इस तरीके से अगर हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT से क्या बोल सकते हैं, इट इम्प्लाइज जो MN है वो पैरेलल है किसके, QR के। अगर तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो अब हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से एंगल Q और एंगल M इक्वल हो जाएंगे। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पे से और यहाँ पे से Q M के बराबर है, B M के बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं ये नहीं बोल सकता एंगल B और एंगल Q बराबर है, और यही मेरे को प्रूफ करना था भाई। ठीक है, एंगल B को Q के बराबर प्रूफ करना था। इसको प्रूफ करने से होगा क्या, एक एंगल तो पहले ही इक्वल पता था, एक और इक्वल हो गया, तो अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एंगल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो चाहे तो मैं एंगल बोलूँ या फिर मैं बोलूँ, क्या यूज़ किया अभी हमने यहाँ पर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए। साइड्स इक्वल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल चाहिए। एंगल्स क्या चाहिए भाई, इक्वल चाहिए। ठीक है, तो ये हमने दो क्राइटेरियाज पढ़ लिए। अब हम देखते हैं इन दोनों क्राइटेरियाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मैं ना फिगर ही ड्रॉ करके जैसे पहले करते थे उसी टाइप में करेंगे। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, मैं गिवन टू प्रूफ लिख दूंगा और फिगर बना दूंगा। ठीक है,
तो देखो ये अपने को फिगर दी गई है इस टाइप में। और इसके अंदर हमको बता रहे हैं कि ये एंगल जो है ना, ये हमारा है इस एंगल के इक्वल। ठीक है, तो ये दो एंगल्स हमको इक्वल बताए गए हैं इस फिगर में। ठीक है, और क्या बता रहे हैं कि क्यू आर जो है अपॉन में क्यू एस गिवन है, ये क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर के। टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है बहुत आसान, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है भाई, तो देखो क्यू एस ये रहा, सॉरी क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय क्यू पी, अच्छा क्यू पी नहीं है, देखो क्या है, पी आर है। अगर यहाँ पर हमको क्या मिल जाता, पी आर की जगह क्या मिल जाता, क्यू पी मिल जाता, तो बात बन जाती। और वो देखो मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, हमको ये दोनों एंगल इक्वल बताए गए हैं, एंगल 1 और 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो उसी तरीके से साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू को इक्वल लिख सकता हूँ पी आर के। पी क्यू को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, पी आर के। इसको इसमें डाल देंगे, इट एम्प्लाइज क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय में क्यू पी। पी आर की जगह क्या लिख लिया, क्यू पी लिख लिया। तो देखो अब क्यू आर बाय में क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाय में क्यू पी के, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल पी क्यू एस है, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल टी क्यू आर के। पी क्यू एस सिमिलर किसके हो जाएगा, टी क्यू आर के। बाय विच क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड्स क्या हुई, प्रोपोर्शनल हुई, एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ। एक बार चेक कर लो क्या ये इंक्लूडिंग एंगल है, जी हाँ, क्यू आर बाय में क्यू एस है, क्यू टी बाय में क्यू पी है, तो ये साइड और ये साइड के इंक्लूडिंग ही ये एंगल है। ठीक है, समझ गए। और देखते हैं, देखो भाई, तो इसी तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखो ये थोड़ा सा अच्छा है, इस तरीके से ये ट्रायंगल दे रखा है और इसके अंदर क्या है, ए बी सी है और ये क्या है, डी ई है। ठीक है, तो अब आप मेरी एक बात सुनो, इन्होंने हमको क्या बोला है कि अगर तो इफ़, ये गिवन है, इफ़ ट्रायंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। तो टू प्रूव कर दो आप जी, क्या प्रूव कर दो कि ट्रायंगल ए डी ई है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, अगर तो ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रेंट दिया है किसके, ए सी डी के। देखते हैं, स्पॉट करते हैं पहले तो इनको, तो ए बी ई ये ट्रायंगल किसके दिया है, ए सी डी के, ये इसके दिया है। अगर तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता सी पी सी टी से कि
इसका जो ए बी ई का जो ए ई पार्ट है वो इक्वल है ए डी सी के ए डी पार्ट के, ए सी डी के ए डी पार्ट के। अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो ए डी इक्वल होना चाहिए ए ई के, ए ई इक्वल होना चाहिए ए डी के। और दूसरी चीज़ क्या इक्वल होनी चाहिए, ए बी, ए बी इक्वल किसके होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। बस इतना हमारे लिए काफ़ी था। देखो भाई अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमें सिमिलर करने हैं, कौन से, ए डी ई और ए बी सी। देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए ई बाय में ए सी, अच्छा ए डी ई को किसके इक्वल करा रहे हैं, ए डी ई को ए बी सी के इक्वल चाहिए इन्हें, ए ई और ए डी इक्वल है, ए ई और, एक सेकेंड भाई एक सेकेंड बस, ए ई और ए सी, ठीक है भाई कोई टेंशन नहीं है। तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए ई बाय में ए डी किसके इक्वल है, 1 के, इसको इधर ले जाएं। और साथ में ही मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी बाय में ए सी भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर ये दोनों, ये नीचे आ जाएगा तो 1 बचेगा ना, अगर तो ये दोनों 1 के इक्वल हैं तो मैं इन दोनों को भी इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है, इन दोनों को भी मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ए बी बाय में ए सी को भी। और बल्कि मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए सी बाय में ए बी भी लिख सकता हूँ। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ क्या, मैं ए सी बाय में ए बी को भी 1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ए सी बाय में ए बी को भी मैं 1 लिख सकता हूँ। अब ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, ठीक है भाई, इन दोनों को क्या किया जा सकता है, इक्वेट किया जा सकता है। तो ए ई बाय में ए डी इक्वल किसके हो गया, ए सी बाय में ए बी के, ठीक है। तो ए ई बाय में ए डी, अच्छा अगर आपको ऐसे लिखना है तो ए सी को नीचे ले आओ, वो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ए ई बाय में, जैसे कि लिखना चाहें तो अगर हम ए सी इक्वल किसके हो गया, ए डी बाय में ए बी के इक्वल हो गया, ए ई बाय में ए सी इक्वल हो गया ए डी बाय में ए बी के, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो गया। अब आप खुद ही बताओ, दिस साइड अपॉन में दिस साइड अपॉन में दिस साइड, और एंगल ए इज़ कॉमन, तो अब तो मैं आराम से बोल सकता हूँ यूजिंग दिस वन एंड दिस वन, क्या कि ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। बाय विच क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है भाई। तो इतनी सी इसके अंदर बात थी, ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका, और फिर बस उतना ही रखेंगे। ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, पर कोई नहीं, एक और बार देखते हैं इसको। तब हमने ये पढ़ा नहीं था ना ये दोनों क्राइटेरियाज, तो इसलिए। तो एक ये ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, और दूसरा ये ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर, पी क्यू आर है भाई, ठीक है। इसका जो मीडियन है वो दिया गया है ए डी, और इसका जो मीडियन है वो दिया गया है पी एम। मीडियन का मतलब आपको पता है, जो साइड्स को दो इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, यानी कि ए डी सॉरी बी डी और डी सी बराबर हो जाए, और क्यू एम और एम आर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है भाई। और क्या गिवन है, ये गिवन है, और अपने को गिवन है कि ए बी बाय में पी क्यू, ये गिवन है, इक्वल है किसके, ए डी बाय में पी एम के, जो कि मीडियंस हैं, और ये इक्वल हैं बी सी बाय में क्यू आर के, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको ये करना है कि ट्रायंगल, जो ये बड़े वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं ये सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर को हम डायरेक्टली सिमिलर यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ए बी पी क्यू है, बी सी
क्यू आर है, ये तो अपने पास है, पर अपने पास ए सी और पी आर नहीं है और ना ही इसको लाने का कोई चांस बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी और क्यू को इक्वल करने की ट्राई कर सकते हैं। ये बाई ये हो जाएगा, ये बाई ये हो जाएगा, है ना। और बी और क्यू अगर इक्वल हो गया तो साइड एंगल साइड से बात बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो क्या है, ए सी और पी आर को भी इसके इक्वल करा जाए, तो उसके चांसेस थोड़े से कम है। हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, करा जा सकता है, लंबा प्रोसेस है। तो सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि ये है और ये बाई ये हमको मालूम है। बी और क्यू को अगर मैं इक्वल कर लूँ तो बात बन सकती है। तो देखो यहाँ पर क्या कार्रवाई बिठाएंगे हम इन दो छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये पता है अपने को, इसी को लिखो, ए बी बाय में पी क्यू, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल किसके है, ए डी बाय में पी एम, ए डी बाय में पी एम, और ये इक्वल किसके हो गया, बी सी बाय में क्यू आर के। अगर मैं बी सी को भी 2 से डिवाइड कर दूं और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, 2 से 2 काट सकता हूँ। पर देखो हमको यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हमको यहाँ से ये हुआ, ए बी बाय में पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय में पी एम। बी सी बाय 2 क्या है, ये मीडियन था, तो बी सी बाय में 2 क्या हो गया, बी डी हो गया। और क्यू आर बाय में 2 क्या हो गया, क्यू एम हो गया। अब आप खुद ही बताओ, ए बी बाय में पी क्यू, ए डी बाय में पी एम और बी डी बाय में क्यू एम है। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं बाय साइड 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 क्राइटेरिया। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज या फिर देयर फोर ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के। और अगर तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि एंगल बी और एंगल एम बराबर हो गए। यही तो हम करना चाह रहे थे, है ना। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये साइड 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 क्राइटेरिया से इक्वल हो, सिमिलर हो गए। अब एंगल बी और एम क्योंकि बराबर है तो अब देखो हम काम आराम से कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है किसके, बी सी बाय में क्यू आर के, ठीक है जी। ये तो गिवन ही है, नहीं गिवन क्या, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है बी सी बाय में क्यू आर के, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम आ गया। यानी कि ये बाय ये इक्वल है ये बाय ये के, और जो इंक्लूडिंग एंगल है बी और क्यू ये इक्वल हो गए। तो यूजिंग 1 एंड 2 ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। बस यही तो हमको करना था इसके अंदर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए ट्राई कर रहे थे हम, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो ऑफकोर्स पड़ेगी, पर आखिरकार आपका क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लेफ़्ट राइट करने की चीज़ों को कोशिश करो। और 3 ही क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया है एंगल एंगल, दूसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, तीसरा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड। ध्यान रखो कि साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल करनी है, एंगल्स हमेशा इक्वल करने हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आप अपने अगर सबकॉन्शियस माइंड में डाल लोगे तो क्वेश्चन देखते ही आप पहचान लोगे कि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगाना है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो एरिया के बारे में जानेंगे, यानी कि एरिया ऑफ दो सिमिलर ट्राइंगल किस वे में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। और उसके बाद बस पाइथागोरस थ्योरम है, वो थोड़ा सा पार्ट है समझने लायक, तो उसको भी समझेंगे, कोई नहीं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में आने के लिए आपका थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।